पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक अलास्का नाम की पोकेमॉन ट्रेनर ऐश और उसके फ्रेंड्स को हिडन विलेज में लेकर आ जाती है। वो उनको ये भी बताती है कि सिर्फ और सिर्फ ऐश ही इकलौता ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि टेम्पल का यूज करके यहाँ पर आया है। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर दूसरे मेथड का यूज करके आए हैं, जिसके चलते वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बात करते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं मेन विलेज में, जहाँ पर ऐश रेड से मिलता है और वो उसको ड्रैकुनस से भी मिलवाता है। लास्ट में एक फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर ऐश को देखकर शॉक हो जाती है। अब आगे ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि सिनो चैंपियन सिंथिया है। एक दूसरे को सबसे पहली बार इस वर्ल्ड में देखकर दोनों का रिएक्शन सेम होता है कि तुम इस वर्ल्ड में कैसे आए। ऐश बताता है वेल मैं तो टेंपल के थ्रू आया हूँ 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करके, जिसको सुनकर सिंथिया शॉक रह जाती है। वो बोलती है कि क्या सच में तुमने इतनी ज्यादा डिफिकल्ट मेथड को यूज किया है यहाँ तक आने के लिए। ऐश बोलता है कि हाँ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। सिंथिया बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। ऐश बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या होता है। सिंथिया रिप्लाई देती है कि मुझे एंशिएंट हिस्ट्री, रूइंस, आर्टिफैक्ट्स और पोकेमॉन के ओरिजिन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं उनके बारे में स्टडी करते रहती हूँ। मुझे ये जानना बहुत ज्यादा पसंद है कि अलग अलग पोकेमॉन किस तरह से फॉर्म हुए थे, और मैं मिथ्स और लेजेंड्स के ऊपर रिसर्च करती रहती हूँ, स्पेशली डियालगा, पालकियो और गिराटिना पर। इसका हेल्प से मैं काफी सारी जगह पर गई थी, जैसे कि सेलेस्टिक, रूइन और स्पीयर पिलर। यहाँ पर जाकर मुझे काफी सारी मिस्टीरियस चीजें पता चली थी, स्पेशली पालकिया, डियालगा और गिराटिना के बारे में। एंड उसी के हेल्प से मैं दूसरे वर्ल्ड में आ पाई हूँ। ये चीज बाकी लोगों को नहीं पता है और इसका यूज करके सिर्फ और सिर्फ मैं ही दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकती हूँ। ऐश बोलता है वाह ये तो इंटरेस्टिंग है। ऐश अपनी सारी स्टोरी बताता है, जिसको सुनकर सिंथिया सैड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ तो काफी बुरा हुआ, बट कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमॉन वापस लाने में। बट अभी हम डायरेक्टली हेक्टर के पास नहीं जा सकते, उसके लिए तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा और सेकंड क्वेस्ट सरप्राइजिंगली यहीं पर है। ऐश बोलता है क्या दूसरा क्वेस्ट यहीं पर ही होने वाला है, बट ये तो अनबिलीवेबल है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है। रेड रिप्लाई करता है कि हाँ तुमने सही सोचा, यही एग्जैक्ट रीजन है सेकंड क्वेस्ट यहाँ पर होने का। यहाँ के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है और एटेरो रीजन की डिफिकल्टी शुरू से ही हाई रही है, इसीलिए इसको और भी ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए चैंपियन ने डिसाइड किया है कि एटेरो रीजन का दूसरा क्वेस्ट हिडन विलेज में ही होने वाला है। एंड इसके बारे में ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। ऐश बोलता है वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, लकीली मैं यहाँ पर आ गया अलास्का की हेल्प से, वरना मैं भी इस क्वेस्ट को मिस कर देता। अलास्का बोलते हैं कि ऐश मेरा काम यही है, मैं अपने साथ इलेक्टेबल्स देखती हूँ और जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स उसको देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि मेरे पास एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है, और जो भी पोकेमॉन ट्रेनर्स उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनको मैं हिडन विलेज में लेकर आ जाती हूँ, जो कि आगे जाके इस क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐश बोलता है बट ऐसे तो काफी कम ही पोकेमॉन ट्रेनर्स है जो कि इलेक्टेबल्स को आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। अलास्का बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं कुछ ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी आइडेंटिफाई करती हूँ जिनके पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि दोनों वर्ल्ड में हो। इसका बेस्ट एग्जांपल ड्रैगन और पॉइजन टाइप पोकेमॉन पोईपोल है, जो कि हमारे वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में दोनों में एग्जिस्ट करता है। एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि मेरे साथ पोकेमॉन ट्रेड करने के लिए राजी हो जाते हैं। बाकी जो भी पोकेमॉन ट्रेनर्स मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं वो इस क्वेस्ट में नहीं आ पाते और पोकेमॉन लीग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और यहाँ पर तुम्हें जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स दिख रहे हैं वो सब इस क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनमें से कुछ दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, जैसे कि रेड और सिंथिया। वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि तुम। ऐश बोलता है मतलब मैं लकी था यहाँ पर आने के लिए, वरना मैं क्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। अलास्का बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। ब्रॉक बोलता है तो फाइनली ये क्वेस्ट कब स्टार्ट होने वाला है। अलास्का बोलते हैं कि करंटली यहाँ पर 75 पोकेमॉन ट्रेनर्स है, जैसे मैं 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स को कलेक्ट कर लेती हूँ वैसे ये क्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टी बोलते हैं कि पिछले क्वेस्ट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बेबी पोकेमॉन्स का यूज करना था, तो उसी की तरह इस क्वेस्ट में क्या चैलेंज होने वाला है। अलास्का बोलती है कि वो तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा, अभी के लिए मुझे भी नहीं पता कि इस क्वेस्ट के अंदर कौन सी कैटेगरी के पोकेमॉन्स को हम यूज कर सकते हैं। ऐश बोलता है ठीक है हम रेडी रहेंगे। इस बार अलास्का एक पिंसर लेके चली जाती है उसी टनल के बाहर नए पोकेमॉन ट्रेनर्स को टेस्ट करने के लिए। ये क्वेस्ट कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए ऐश हिडन विलेज में रहकर ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसको इस क्वेस्ट में किसी भी पोकेमॉन का यूज करने की जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए वो अपने सारे पोकेमॉन्स का यूज करके ट्रेनिंग करता है, जैसे कि पिकाचू, ग्रेनिंजा, चार्जर्ड, ड्रैकुनोस, ओमनेगॉन और सेप्टाइल। ये सारे पोकेमॉन्स आपस में बैटल करते हैं। सारे पोकेमॉन फायर्ड अप लग रहे थे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। वहीं पर सिंथिया और रेड भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सिंथिया बोलती है कि ऐश मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। मुझे अभी भी याद है कि तुमने मुझे कैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिफीट किया था और मैं इस बार तुमसे बदला जरूर लूंगी। इसके बाद सिंथिया का गार्चॉम्प भी उसको फॉलो करता है। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है अपनी पावर दिखाने के लिए। ऐश का चार्जर्ड इसको देख लेता है और वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल का यूज करता है जमीन पर, जिससे पूरी जमीन शेक हो जाती है। सिंथिया और गार्चॉम्प दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है और ऐश हंसना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है सॉरी मेरा चार्जर्ड काफी ज्यादा अग्रेसिव है और ये चीज हमें बैटल में दिखानी थी। तभी एक काफी तेज आवाज आती है। सिंथिया और ऐश दोनों उस तरफ देखते हैं और उनको देखने को मिलता है कि रेड का चार्जर्ड और म्यूटू दोनों ही आमने सामने होते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे।
मिस्टी बोलती है वाओ, रेड के पोकेमॉन तो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ये तुम्हें अच्छी टक्कर दे सकता है। ऐश बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैंने रेड से आखिरी बार बैटल करी थी तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट मैं लास्ट मोमेंट पे लकीली जीत जाता हूँ। वो एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है, और अब तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। खैर मुझे अपने पोकेमॉन ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। ऐश अपने पोकेमॉन्स की बैटल करवाता है। चार्जर बैटल करता है ग्रिंजा के साथ, पिकाचू बैटल करता है ओमनगॉन के साथ, वहीं पर ड्रैकोनोस बैटल करता है सेप्टेल के साथ। सारे पोकेमॉन गियर्ड अप लग रहे थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐश नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स थे उन सभी के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे और वो काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिससे ऐश को रियलाइज होता है कि इस बार क्वेस्ट को जीतना इतना इजी नहीं होने वाला, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अलग लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर्स है उसके वर्ल्ड के मुकाबले। इसी तरह से टाइम बीतता जाता है और उनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर ऐश के पास आकर बोलता है कि हेलो, मेरा नाम विलियम है, मैंने सुना कि तुम दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन मास्टर और सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और मुझे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हें एक 6 वर्सेस 6 का चैलेंज देना चाहता हूँ। ऐश बोलता है क्या ये बैटल हमें अभी करनी पड़ेगी? विलियम रिप्लाई करता है हाँ। ऐश बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, क्वेस्ट से पहले इससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बैटल स्टार्ट हो जाती है और विलियम अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह यूज करता है हेराक्रॉस को। ऐश बोलता है क्या तुम ओरिजिनल वर्ल्ड से आए हो? विलियम बोलता है कि नहीं, मैं ओरिजिनल वर्ल्ड से नहीं आया हूँ। ऐश बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास हेराक्रॉस कैसे आई है? तो हमारे वर्ल्ड का पोकेमॉन है। विलियम रिप्लाई करता है कि हेराक्रॉस मुझे अलास्का से मिला था ट्रेड करके और अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है अच्छा मैं समझ गया, और वो हेराक्रॉस के सामने भेज देता है अपने सेप्टेल को और बैटल स्टार्ट हो जाती है। हेराक्रॉस यूज करता है हॉर्न अटैक का, वहीं पर सेप्टेल यूज करता है लीफ ब्लेड अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट सेप्टेल का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिसके चलते हेराक्रॉस सिर्फ और सिर्फ 1 हिट में हार जाता है। विलियम ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। वो हेराक्रॉस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है ये तो वेस्ट पोकेमॉन है, मुझे अपने वर्ल्ड के पोकेमॉन से यूज करने चाहिए, वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड इसके बाद वो एक नए पोकेमॉन का यूज करता है जिसको ऐश ने कभी भी नहीं देखा था। सेप्टेल अपना बेस्ट देता है, बट वो पोकेमॉन सेप्टेल को डिफीट कर देता है, जिससे आज सरप्राइज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इसमें शॉक होने वाली कोई भी बात नहीं है, इस रीजन के पोकेमॉन हमारे रीजन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही सेम सेप्टेल ने हेराक्रॉस को अभी 1 हिट नॉकआउट किया था, बट इस पोकेमॉन से बैटल करके वो हार गया, जो कि इन दोनों रीजन के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। ऐश बोलता है लगता है अब मुझे अपने फुल पावर का यूज करना ही पड़ेगा, पिकाचू जाओ।